1857 की क्रांति, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और आज की इस क्लास में 1857 की क्रांति से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 2001 से 2024 तक बार बार पूछे गए सभी प्रश्न आज की इस क्लास में आपको बताएंगे। यानी जो क्वेश्चन पिछले 25 वर्षों में बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, बीपीएससी एंड ऑल स्टेट एग्जाम, आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और इस वीडियो से बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले 25 वर्षों में यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दे रखा है आपको, दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह है ये मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, ये विद्रोह आपका 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ठीक है। और देखिए, जो आपका 1857 का विद्रोह है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका तात्कालिक कारण क्या बना? अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यही जो है आपके 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो कौन था फ्रेंड्स? मंगल पांडे, जो कि एक समर्पित हिंदू ब्राह्मण थे, और इन्होंने जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही साथ 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857 को इन्होंने बैरकपुर में 2 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला भी किया, जिस वजह से इन्हें फांसी पर लटकाने का फैसला लिया गया। और फांसी कब दी गई इनको? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे अकेले जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? 34वीं नेटिव इन्फिनिटी से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अब आपका, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो देखिए, जो बेगम हजरत महल थी, ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कहाँ से किया था? लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया फ्रेंड्स? मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को इनको जो है फांसी दे दी गई। किसके लिए फांसी दे दी गई? 29 मार्च 1857 को इन्होंने बैरकपुर में 2 अंग्रेज अधिकारियों पर जो है हमला कर दिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट है आपका, पर आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, जो 1857 का आपका विद्रोह हुआ था, उसमें कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो नाना साहब थे, देखिए, ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक उत्तराधिकारी थे, और इनका बचपन का नाम क्या था? ढूंढू पंथ, ठीक है। बचपन का इनका जो है नाम क्या था? ढूंढू पंथ जो है इनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहेब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें जो है विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए, अगर बात करें हम रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वाराणसी, ठीक है। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था?
18 नवंबर, ठीक है, 18 नवंबर 1828 को, ठीक है, 1828 को जो है इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और देखिए इनके जो है बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका, या फिर इनका मूल नाम बोले तो मणिकर्णिका था, जिन्हें कि प्यार से मनु नाम से जो है इनको बुलाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मणिकर्णिका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पूछा है भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने। तो देखिए जो भारत का शिक्षित मध्य वर्ग था, इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ठीक है, ये क्या है, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है। और जब 1857 की आपकी क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था फ्रेंड्स, लॉर्ड प्रॉम्पटन, ठीक है, लॉर्ड प्रॉम्पटन था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए उन सभी में जो है मोस्टली बार रिपीट हुए, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 1857 के में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, ठीक है, सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो किसने किया फ्रेंड्स, नामधारी सिखों ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पूछा है आपसे बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, ठीक है, कुंवर सिंह जिन्होंने कि 1857 की क्रांति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनका जो है देहांत पूछा है आपका कब हुआ। तो कब हुआ फ्रेंड्स, 9 मई 1858 को जो है इनका देहांत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा जो है चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई फ्रेंड्स, जनवरी 1857 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है, कौन सा है फ्रेंड्स, पील आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने देखा था फ्रेंड्स, मिर्जा गालिब ने, ठीक है, मिर्जा गालिब जो है उर्दू कवि थे जो कि 1857 को के विद्रोह को इन्होंने देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, ठीक है। तो कौन था फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन रहे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई, कब शामिल की गई फ्रेंड्स, दिसंबर 1856 में, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए एक बार, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, ठीक है, जो आपकी पुरानी लोहे वाली बंदूक थी उसका क्या नाम था, ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स जो कि आपकी चर्बी वाली कारतूस थी आपकी के प्रयोग का निर्णय लिया। इस नई राइफल्स में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मौजूद है। यह खबर 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, ठीक है। तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण बना वो भी इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो पूरी क्लास एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, और इन क्वेश्चनों का जो आंसर है आप खुद से देने का एक बार प्रयास कीजिएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, तो क्या था फ्रेंड्स, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप संदेह, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए जा रहे थे, ठीक है, उसमें क्या होता था कि सभी धर्मों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचा, इसलिए जो है 1857 के विद्रोह का जो सबसे बड़ा कारण बना वो यही बना कि चर्बी वाले कारतूसों का जो है अंग्रेजों के द्वारा उपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? मेरठ से। 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ छावनी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये साथ क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो क्या था फ्रेंड्स? कमल और रोटी। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसका प्रतीक आपका क्या था? कमल और रोटी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो कौन थे फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखना है, बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1857 का आपका विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, तो जब आपका 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो उसी ने जो है यहाँ पर इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे सिपाही था। तो देखिए जो मंगल पांडे थे ये 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। 11 मई 1857 को दिल्ली से मेरठ आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? मेरठ, कानपुर, झांसी, दिल्ली। तो किसे पुनः अधिकृत किया फ्रेंड्स? दिल्ली को। कब किया? 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को जो है दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा, वाराणसी, झांसी, वृंदावन। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बताया था, कहाँ पर है फ्रेंड्स? वाराणसी। ठीक है, और इनके बचपन का जो है नाम क्या था? मणिकर्णिका, जिन्हें कि प्यार से लोग मनु बुलाते थे। और इनका जन्म आपका कब हुआ था? 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर 1828 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र लगभग थी। तो कितनी थी फ्रेंड्स? 22 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है आपसे महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो कहाँ है फ्रेंड्स? ग्वालियर में। ठीक है, जो महारानी लक्ष्मीबाई है उनकी जो समाधि स्थल है कहाँ है? ग्वालियर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किस अंग्रेज के साथ करना पड़ा? तो ह्यूरोज के साथ में। किसके साथ में फ्रेंड्स? ह्यूरोज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पर इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, देखिए ये कथन ही कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है और पूछता है कि इस कथन को किसने कहा। ठीक है, तो हीरोज ने क्या कहा, कब कहा? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर। भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कथन में, कथन आपको दे देगा, पूछ लेगा कि यह कथन जो है किसका है। तो ध्यान में रखना, भारतीय विद्रोह में
में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द, ये कथन किसका है? ह्यूरोज का। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? तो देखिए लखनऊ की बात करें, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था फ्रेंड्स? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसका केंद्र का क्या था और वहां पर किस नेता ने जो है विद्रोह किया। तो यहाँ से जितने भी आपके विद्रोह हुए उनको एक बार जरूर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजिली कर पाएँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए अगर बात करें दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली में जो है विद्रोही नेता आपके कौन थे, किन्होंने विद्रोह किया? बहादुर शाह द्वितीय यानी बख्तक खान ने। उसके बाद में लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जो है विद्रोही जो 1857 का आपका विद्रोह हुआ था वहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया। और झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। कानपुर की बात करें तो नाना साहब तात्या टोपे। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। ठीक है, बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान ने और फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्ला ने। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके केंद्र थे और किस नेता ने जो है विद्रोह किया उन सभी के जो है यहाँ पर नाम है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर में कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था फ्रेंड्स? अमर सिंह। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है, जो जगदीशपुर का नेतृत्व है वो किसने किया? आपके कुंवर सिंह ने और अमर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में अमर सिंह ने जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ आपका उसमें जो है जगदीशपुर का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका दिया है 1857 के संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी घटना आपकी पहले हुई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह का जो है इन जो घटनाएं आपको दे रखी हैं इसको अगर एक क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था? मेरठ का विद्रोह। ठीक है, मेरठ का विद्रोह हुआ। उसके बाद में आपका नशीराबाद का हुआ। उसके बाद में जो है आपका लखनऊ का हुआ और सबसे लास्ट में जो है आपका यहाँ पर झांसी का हुआ। ठीक है, यानी पहले नंबर पर क्या होगा? मेरठ का विद्रोह। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में नशीराबाद, तो यहाँ पर जो है दे रखा है आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है नाना साहेब का कमांडेंट इन चीफ कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स? तात्या टोपे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो तात्या टोपे थे आपके, ये जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? किसे दिया था फ्रेंड्स? तात्या टोपे को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो देखिए यहाँ पर कभी कभी आपसे वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो नाना साहब का तो मैंने आप लोगों को बताया ही। उसके बाद में अगर बात करें तो तात्या जो टोपे थे आपका, इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का क्या बताया था मैंने आपको? धोंडू पंथ। ठीक है, धोंडू पंथ जो है इनका नाम था, जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? तो कहाँ से थे फ्रेंड्स? बिहार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाए। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कहाँ पर? आरा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार में जो है आपका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगर बात करें 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो है केंद्र क्या था आपका? जगदीशपुर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, कौन करने वाला था? औवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो कौन था फ्रेंड्स? दीवान मनी राम दत्त। ठीक है, असम में जो है आपके 1857 का क्रांति का नेता था। ठीक है, तो दीवान मनीराम दत्त आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये 7 क्वेश्चन हो चुका है। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन रहे 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए कुंवर सिंह भी आपके संबंधित है, बेगम हजरत महल भी, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला साहब भी थे, बट उधम सिंह की यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई उसमें जो है उधम सिंह से उनका जो 1857 का आपका विद्रोह हुआ उसमें जो है आपके उधम सिंह संबंधित नहीं है उस विद्रोह से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कौन संबंधित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। यह पंजाब की क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? किसने की फ्रेंड्स? ग्वालियर की सिंधिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित वर्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए जो 1857 का आपका विद्रोह हुआ था उसमें जो है साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदारों ने जो है भाग नहीं लिया। अगर बात करें खेतीहर मजदूरों ने जो है 1857 में भाग लिया था, कृषकों ने लिया था यहाँ पर, बट साहूकार और जमींदार ने जो है भाग नहीं लिया था इसमें। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में सेकेंड और फोर्थ होगा वही आपका राइट है, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक है, तो देखिए झांसी भी आपका प्रभावित रहा, जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह थे तो वह भी आपका प्रभावित हुआ, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, तो ये भी आपका प्रभावित रहा, बट चित्तौड़गढ़ जो है आपका प्रभावित नहीं हो रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1857 के विद्रोह में चित्तौड़गढ़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर एवं लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी का आपका विद्रोह था वो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जगदीशपुर मैंने आप लोगों को बताया ही कुंवर सिंह, और लखनऊ का जो है बेगम हजरत महल ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें 1857 के विद्रोह की और बिहार में, ठीक है, तो देखिए दानापुर भी आपका प्रभावित रहा, पटना भी प्रभावित रहा, आरा भी प्रभावित रहा और मुजफ्फरपुर भी प्रभावित रहा, बट मुंगेर जो है आपका यहाँ पर प्रभावित नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जिस ऑप्शन में 5 दिया रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा, तो सी में दे रखा है, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर पूछे कि कौन कौन सा जो है आपका क्षेत्र प्रभावित रहा, तो दानापुर भी रहा, पटना भी रहा, आरा भी रहा, मुजफ्फरपुर भी रहा, ठीक है, बट मुंगेर नहीं रहा आपका, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे भी रखा है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान आरा, गया, पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है आरा, गया, पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये सारे जो है बिहार में आपके जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके केंद्र रहे। नेक्स्ट स्टेप आपका 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है, तो कौन था फ्रेंड्स? हैरसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए अगर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिख दे, सिपाही विद्रोह लिख दे, 1857 की क्रांति लिख दे, वो सारी चीज़ें जो है आपकी एक ही बात है। तो कौन था फ्रेंड्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? पॉमस्टर्न। ठीक है, पॉमस्टर्न था, तो आपका सी वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? अगर बात करें 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस कारण से असफल रहा? क्योंकि बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था आपका। तो देखिए ये जो है
किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है असफल हो गया। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी थी फ्रेंड्स? सर जेम्स आउटरम्स एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी, किसने की थी फ्रेंड्स? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही, ठीक है, कुछ चीज़ों में। तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो कब की? 1 नवंबर 1858 को। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो कौन सा थे फ्रेंड्स? स्टील आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। कहाँ पर किया फ्रेंड्स? गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक जो है आपके कौन है फ्रेंड्स? अशोक मेहता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। इसके बाद में जो है और भी इंपॉर्टेंट क्लासेज है जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो, आपकी कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर जो है मैं आपको हर इंपॉर्टेंट PDF, सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। और उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी मैं आपको वहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें फ्रेंड्स। इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक जो है वीडियो पहुँच जाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।